ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवती सेवया भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतरण्यं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंध अथ प्रथमो अध्याय। श्री सुत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। जन्मादस्य यतो अन्यवादयाद इतरतश्चाथर्ष्वेव अभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां कथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्ता कुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजुहिता केत्वो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेदयं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कं वा परेर ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमाकल्पतरोर्गलितं फलं शुकामुखाद् अमृता द्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋष्य शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रासमम् आसता। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश हैं, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने इस वेद ज्ञान का दान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान विमोहित हो जाते हैं। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्त रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्यरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवतम महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों को जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उस समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्षा पका हुआ फल है। श्री शुकदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस द्रव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। यह प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। ता एकदा तु मुन्यः प्रातर्हुता हुतागन्यः सत्कृतं सूतम् आसीनं पप्रचुर इदम् आदरात्। ऋष्या ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ अख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उतः
यानि वेदा वेदां श्रेष्ठो भगवान् भद्रायणः अन्ये च मुन्यस्तत परावरः विदो विदु वेथत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुग्रहारूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि उत तत्रान जसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुं अर्हसि प्रायेण पायुषः असभ्य कलाव अस्मिन् युगे जनः सुमंद मतयो मंद भाग्य है उपाद्रुतः। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूर्य जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसीदति सुता जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अनगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संस्मृतं घोरां यन्नामा विवशो गृह्णन् तथा सद्यो मुच्येत यद्भवेति स्वयं भयं यत्पाद संश्रयासूत मुन्यपर प्रशमायनः सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टः स्वर्धुनी आपो अनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकदेया कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयाद यशा कलिमलापहम् तस्य कर्माणि उदाराणि परिगृतानि सुरभि ब्रूहि न श्रद्धाना नाम लीलया ददता कलहा अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतारा कथ शुभः लीलाविद धता स्वैरम् ईश्वरस्य आत्मा मायया। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सुत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हुए कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है।
यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सुत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कली मलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गुणगान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सुत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपने योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गुडाकपता मानुषः कलीम आगतम अज्ञायाः क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन दीर्घाश्चक्रेण कथायाम सक्षणा हरे त्वं नासन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तिरृषताम कलिं सत्त्वाहरं पुंसां कर्णधारा इवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठाम अधूपनोपेते धर्मकं शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। ये कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने प्रथमो अध्यायः अथा द्वितीयो अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्रनाम रोमहर्षिणः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचाक्रमे। सुत उवाच यं प्रवर्जन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं देवपायनो विरहकातरा आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तं सर्वभूता हृदयं मुनिम् आनतो अस्मि या स्वानुभावम् अखिलाश्रुति सारम् एकम् अध्यात्मदीपम् अतितिर्शतां तमो अंधं संसारिणां करुणायाः पुराणगुह्यं तं व्यासासुनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सुत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातिर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा
उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानंद अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण में के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। मुन्य साधु पृष्ठो अहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति सा वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम धर्मस्वानुष्ठिता पुंसां विश्वकृशेन कथासु य नोटपादेद यदि रतिम क्षमा एव हि केवलं धर्मस्य हि ह्य आपावगर्यस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मिकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वतः जिज्ञासा नार्थयश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भलीभांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। तच्छ्रद्धा धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्तया श्रुतगृहत्या अतः पुंभिर्द्विजा श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः स्वनुष्ठिष्ठया धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं तस्माद् एकेन मनसा भगवान् सात्वतामपतिः श्रोत्वयः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा यद् अनुध्यासेन युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं शुश्रूषुः श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान् महत् सेवया विप्रः पुण्यतीर्थानिसेवनात् शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणा कीर्तना हृदि अंतस्थो हे अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं तदा तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेता एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्ना मनसो भगवत् भक्तियोगता भगवत्तत्त्वा विज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयाग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनक आदि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान की चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा तदंतर श्रवण की इच्छा फिर श्रद्धा तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर्षित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं हृदय आनंद से भर जाता है तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मूढ़ः वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति प्रसादनं सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तेर युक्त परः पुरुष एक इहास्य धते स्थिति आद्ये हरिवृंशी हरे ते संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः पार्थिवाद दारुणो धूमस्तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शनं भेजिरे मुन्यो अथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनूतान इह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वभूतपतिन् अथा नारायण कलाशान्त भजन्ति हे अनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समाशीला भजन्ति वे पितृभूता प्रजेशादेन श्रियायैश्वर्यः प्रजेपस्वः वासुदेवा परा वेद वासुदेव परामखा वासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः सा एवदं ससर जागरे भगवान आत्ममायया सद असद्रूपया चासो गुणमय यागुणो विभुः। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों को परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि।
क्योंकि वेदोक्त यज्ञ याग आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाली है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादि भूत पतियों की उपासना ना करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वह धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितृ और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है। सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं, उन्होंने ही सर्ग के आदि में उस संसार की रचना की थी। तया विलासितेष्वेषु गुणेषु गुणवान इव अंतप्रविष्टा आभाति विज्ञानेन विजृंभृता यथा हे अवहितो वहनी दारुष्व एकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असो गुणामयैर्भावेत् भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूकते भूतेषु तद्गुणान् भावयति एष सत्त्वेन लोकान्वे लोकभावना लीलवतारानुरतो देवतेर्यन्नारदिषु। हे ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान नंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषयोपाख्याने द्वितीयो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।